जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों, आप लोग को बता दें, अभी के सेशन में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन का 2024 में जो आप लोग की पहले सीटों की संख्या है वो 9144 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया था। और अब क्या किया गया, तो सीटों में भैया बढ़ोतरी कर दी गई, वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया है और टोटल जो सीटों की संख्या है वो 14,298 कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी बतलाएंगे दोस्तों कि पिछली बार जब वैकेंसी था आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का, तो उसमें हमारे प्यारे साथियों जो 12 लेवल पर वैकेंसी थी वो मात्र एक पोस्ट थी, मात्र एक पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी 12 वालों के लिए। मगर इस बार क्या किया गया है, एक और पोस्ट को ऐड कर दिया गया है 12 वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो भैया आप लोगों के पास भी बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है 12 वाले भाइयों के लिए। और उसके साथ साथ आईटीआई वालों का तो कहना ही नहीं है भैया, जो भी 10th प्लस आईटीआई है उनके लिए तो एकदम मतलब खुशियों का बहार आ चुका है, ये वाला हाल हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किस प्रकार से आप लोग की कौन से जोन में कितने सीटों को जो है इंक्रीज किया गया है और क्या क्या कह रहा है आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है कल शाम में आप लोग का जारी किया गया था, मगर हम थोड़ा सा बिजी थे, कुछ अलग कार्य में बिजी थे, तो आप लोग को हम कल अपडेट नहीं दे पाए हैं। तो आज आप लोग को हम पूरी अपडेट देने की कोशिश करेंगे हमारे प्यारे साथियों। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता दें, यहाँ पर कह रहा है पहला नंबर टॉपिक में कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से हैज पब्लिश्ड सीरियल नंबर यानी कि 2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द टेक्नीशियन विथ 9144, ठीक है, 9144 आप लोग की पहले वैकेंसी थी फॉर ओपन लाइन 18 कैटेगरीज ऑल द इंडियन रेलवेज। समझिए यहाँ पर साथियों, पहले आप लोग की जो 9144 सीटों पर वैकेंसी थी हमारे प्यारे मित्रों, वो टोटल 18 कैटेगरी में थी, 18 कैटेगरीज में आप लोग की निकाली गई थी, ठीक है। मगर अब क्या किया गया, अ रिव्यू हैज बीन अंडरटेकन इन व्यू ऑफ एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम वर्कशॉप एंड PUS 22 कैटेगरीज, यानी कि 18 कैटेगरीज पहले था और इसमें 22 कैटेगरी को ऐड कर दिया गया, ठीक है। यहां पर प्लस है भैया, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, PLUS होगा प्लस, ठीक है, 22 कैटेगरीज एंड नाउ द वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन स्टैंड इनहैंस्ड टू 14,298, ठीक है, फॉर 40 कैटेगरीज। यानी कि दोनों अब अगर कैटेगरी को जोड़ दिया जाए तो पहले हम लोग का 18 कैटेगरी में वैकेंसी था, अब 22 कैटेगरी में वैकेंसी हो गया हमारे प्यारे साथियों। टोटल दोनों को अगर जोड़ कर दिया जाए तो 40 कैटेगरी अब हम लोग का यहाँ पर देखने को मिल गया। जैसे अभी आप लोग अगर आरआरबी जेईई का फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे हमारे प्यारे साथियों, तो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि पिछली बार 69 कैटेगरी में वैकेंसी निकाला था। आरआरबी जेईई का हम बतला रहे हैं आप लोग को, 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो 69 कैटेगरी में वैकेंसी निकाला था। मगर इस बार क्या किया गया है, तो आरआरबी जेईई में साल 2024 में मात्र 32 कैटेगरी में, मात्र 32 कैटेगरी में वैकेंसी को निकाला गया है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि आधे से भी कम कैटेगरी में वैकेंसी निकाला गया है आरआरबी जेईई में। ठीक उसी प्रकार पहले 18 कैटेगरी में वैकेंसी था, फिर से 22 कैटेगरी को जोड़ दिया गया, टोटल 40 कैटेगरी आप लोग के सामने देखने को मिल रहे हैं। सीटों की संख्या 9144 से लेकर के 14,298 कर दिया गया है। अब हम आप लोग को समझा दें कि कौन से जोन में आप लोग की सीटें बढ़ाई गई हैं, और सबसे बड़ा चीज आप लोग को दोबारा फॉर्म अप्लाई करना होगा। देखिए, जो कैंडिडेट्स पहले फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं उनको तो सिर्फ अपना वो लोग अपना जोनल एरिया वगैरह चूज कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह चूज कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ा चीज, अगर मान लीजिए कि कोई भी आप लोग का दोस्त है वो टेक्नीशियन का उस वक्त फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया था, कुछ कारण की वजह से थोड़ा बाहर था या बिजी था, कुछ डॉक्यूमेंट में मिसिंग था, तो उसे फिर से मौका मिल रहा है। यहाँ पर जो भी ये 22 कैटेगरी में वैकेंसी निकाला गया है, जो भी ये 22 कैटेगरी में वैकेंसी निकाला गया है, वो अगर नए कैंडिडेट्स हैं जो पहले फॉर्म को अब नहीं अप्लाई किए थे, वो कैंडिडेट्स इस 22 कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मगर इस 18 में नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इस 22 कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं नए कैंडिडेट्स, ठीक है। उसमें 12 वालों के लिए भी सीट है। अब आइए, जो मेन पॉइंट है वो हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे हमारे प्यारे साथियों। देखिए, यहां पर कह रहा है कौन से पॉइंट को हम लोग पढ़ा जाए। देखिए, 3rd नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, वर्कशॉप वगैरह, ये तो कोई मतलब नहीं है, वर्कशॉप वगैरह का कोई मतलब नहीं है, वर्कशॉप। चलिए, अब यहाँ पर तो कोई आप लोग का कुछ खास यहाँ पर दिया है नहीं, ठीक है।
हाँ देखिए यहीं पर, हाँ जो हम बोले हैं ना जोन चेंज करने का, तो वो वाला लाइन यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि देखिए will be given to fresh eligible candidates to apply against CEA number 2/2024. The link for submission of online application for the fresher eligible candidates will be live shortly for a period of 15 days on the official websites of all the RRBs। बदल रहा साथियों कि जो भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर कैंडिडेट्स उनको बोला जाता है जो पहले से फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं किए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह नहीं रहता है, उससे फ्रेशर बोला जाता है। तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई का बात कर रहा है, तो जो भी कैंडिडेट पहले से फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं उन्हें फ्रेशर कैंडिडेट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जो भी फ्रेशर कैंडिडेट्स है उनको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। अभी आयोग के द्वारा डेट बाद में जारी किया जाएगा, उस डेट में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमारे प्यारे साथियों, आप लोग के लिए लिंक अपडेट होगा। और अगर आप लोग पुराने कैंडिडेट्स हैं तो आप लोग को लिए भी देखिए यहाँ पर दिया गया है कि द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स विल बी ऑल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू चेंज दियर ऑप्शन ऑफ RRB along with preference for zonal railways workshop PUS within the obtained RRB as will be well as preference for various categories of the post within the earlier opted RRB। ठीक है साथियों, आप लोग के लिए भी 15 दिन के लिए लिंक जो है एक्टिवेट होगा, ताकि आप लोग अपने फॉर्म को जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रेफरेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट वे में बात कर लेते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ पर जो है वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले ही बोला कि पहले 18 कैटेगरी में आप लोग का वैकेंसी निकाला गया था। अब क्या किया गया है कि 19 कैटेगरी नंबर से बढ़ा करके आप लोग की टोटल 40 तक कैटेगरी नंबर कर दिया गया है। तो देखिए कौन कौन सा पोस्ट पर आप लोग का बढ़ा है। तो 19 नंबर जो कैटेगरी है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की टेलीकम्युनिकेशन की है दोस्तों। तो इनके लिए जो है भैया सीट को जो है बढ़ाया, ये पोस्ट को बढ़ाया गया है। तो ये पोस्ट तो भैया सिर्फ यही एक इकलौता पोस्ट है, पूरे अभी जो वैकेंसी निकाला गया है उसमें सिर्फ यही एक इकलौता पोस्ट है जिसमें कि 12 वाले हमारे मित्र अप्लाई कर सकते हैं। कौन से? 12 वाले हमारे जो मित्र हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो अगर आप लोग चाहते हैं 12 वाले जो भी भाई हैं कि इसमें फॉर्म अप्लाई करें, तो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है बी नंबर में, और बी 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर आप लोग का है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पहले तो SNT में था और एक आप लोग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 में टेलीकम्युनिकेशन में भी आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी खुल करके आ रहा है सामने साथियों। ठीक है, उसके बाद जितने भी पोस्ट हैं 20 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक, ये सारे पोस्ट में आप लोग को हमारे प्यारे साथियों क्या करना होगा। तो ये सारे पोस्ट में सिर्फ 10+ ITI वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आप लोग को बतलाना चाहेंगे एक और पॉइंट हमारे दोस्तों। देखिए अगर आप लोग RRB टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि लगभग हम लोगों ने 30 से 40 क्लासेस ऐसे कंप्लीट कर दिए हैं जो कि RRB टेक्नीशियन से रिलेटेड ही सारे कराए गए हैं आप लोग को। साइंस का तो लगभग हम लोगों ने 100 क्लासेस कंप्लीट किया है। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और TCS का क्वेश्चन, देखिए ये चारों आप लोग का यहाँ पर टॉपिक है, चारों 40 कैटेगरी में आप लोग की वैकेंसी निकाली गई। सभी कैटेगरी का नाम है, इधर क्वालिफिकेशन है, ये हम ऐसे आप लोग के लिए टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग टेक्नीशियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे रेलवे के किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया, तो आप लोगों के लिए हम एक डाटा तैयार कर दिए हैं, एक नोट्स तैयार कर दिए। जिस नोट्स में क्या क्या देखने को मिलेगा समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए उसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर TCS का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। TCS का इसलिए दोस्तों क्योंकि TCS आप लोग की रेलवे के एग्जाम 2024 में लेगी। तीसरा नंबर NCERT का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। NCERT का हमारे प्यारे साथियों इसलिए क्योंकि रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दीजिएगा ना, कोई भी एग्जाम, तो उसमें NCERT से दोस्तों जो है 30% क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है। ठीक है, और चौथा नंबर पॉइंट मैंने उसमें कौन सा डाला है, तो रेलवे के द्वारा जो कोटा वाला एग्जाम होता है ना, इंटरनल एग्जाम पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो वाला क्वेश्चन यानी कि कोटा वाला क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, ये चारों पैटर्न को मिला करके हम आप लोगों के लिए एक नोट्स तैयार किए हैं। उस नोट्स में रेलवे से भी संबंधित आप लोग को जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके में मैंने उसमें डाल दिया। ठीक है, और कंप्यूटर से भी रिलेटेड है क्योंकि ALP टेक्नीशियन में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ रहा है, इधर NTPC में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप लोग दोस्तों चाहते हैं कि उस नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, आप लोग को डेमो दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग उसको बाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग नंबर नोट कर लीजिए 7870
141238। ये जो है आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप करके आप लोग को बतला देना होगा कि भैया हम एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो है, हाँ एक बात और बोल दीजिएगा कि भैया जो 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन का संख्या बनाया गया है ना, वो वाला हमें नोट्स चाहिए। 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा दोस्तों, और कितने में, तो मात्र 70 रुपए में आप लोग को ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं नोट से लेना तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 7870141238। ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग जो है 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन ले सकते हैं, सारे रेलवे से रिलेटेड, ठीक है। सभी आप लोग को नए नए पैटर्न पर इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आइए दोस्तों समझिए कौन कौन से कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए पहले आप लोग की यहाँ पर जो है टोटल 18 कैटेगरी में वैकेंसी निकाला गया था, 1 से लेकर के 18 तक, ठीक है। यहाँ तक आप लोग के वैकेंसी को जो है निकाला गया था, और उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है चेंज कर दिया। अच्छा ये जो है ना, देखिए सॉरी थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पर जो है अहमदाबाद का आप लोग का यहाँ पर डाटा है, अहमदाबाद का डाटा है दोस्तों, ठीक है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आप लोग की अहमदाबाद में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है आप लोग देख सकते हैं। टोटल अगर बात कर ले तो अहमदाबाद में आप लोग की सीटों की संख्या 761 है। कितनी है हमारे प्यारे साथियों, 761 आप लोग की अहमदाबाद में टोटल सीटों की संख्या है। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हम लोग को देखने को, सॉरी देखिए एक बात और, थोड़ा सा हमसे जो है यहाँ पर गलती हुआ है, गलत हुआ है, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। देखिए इधर अगर हम लोग बात कर लें तो अहमदाबाद में हम लोग की टोटल जो सीटें हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है नीचे में आरआरबी अहमदाबाद ग्रैंड टोटल जो है 1015 सीटों पर वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे, 1015 आप लोग की टोटल सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आरआरबी अजमेर का, तो आरआरबी अजमेर का भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कितने सीटों पर संख्या है। तो यहाँ पर आप लोग आरआरबी अजमेर में टोटल 900 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है प्यारे साथियों। इसी प्रकार सभी जोनल का आप लोग को देखने को मिल जाएगा, बेंगलुरु का भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ी देर में आप लोग को सेफ जोन वगैरह बतला देंगे, सीटों का जो है कौन से जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया सारा हम अरेंज कर देंगे। वैसे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में ज़्यादा हार्ड पड़ेगा क्योंकि एक एक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि आप लोग को समझने में ही हालत खराब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। आप लोग को हम सारी जानकारी जो है थोड़ी देर में प्रदान करा देंगे दोस्तों। सारा आप लोग को जोन वाइज अलग अलग डाटा तैयार करके और उसके बाद कौन से जोन में ज़्यादा वैकेंसी है सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद आप लोग इजीली अपने पोस्ट को जो है अपने जोन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं रेलवे के किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, तो आप लोग अपने प्रीवियस ईयर वगैरह सारा क्वेश्चन लेने चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 7870141238। ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है साथियों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।